प्लांट्स। भाई प्लांट्स में क्या है देखें, हम सबसे पहले ये बात लिख सकते हैं प्लांट के लिए, इन प्लांट्स the exchange of gases, the exchange of gases takes place by किस से रूट्स, ठीक है, stems and leaves। हाँ, इन तीनों से एक्सचेंज होगा। देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट रूट्स से किस तरह से एक्सचेंज करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आता है बेटा, रूट हेयर। पता है क्या होते हैं? रूट से जो बाल से पुराने से निकलते हैं। देखें हाँ बताओ मुझे। जब वो देखो ऐसे उखाड़ते हैं एक साथ में जब निकलते हैं। नहीं, स्टेम के ऊपर भी निकल आलू में होते हैं। और कोई? तो आप बता दो। जैसे रूट हेयर्स को अगर आपको देखना है तो गाजर और मूली, वो गाजर एक पूरी रूट है, मूली भी एक पूरी रूट है, उनमें पतले पतले धागे से निकले व्हाइट व्हाइट बिल्कुल बारीक। तो मैं कह रही हूँ दोज आर रूट हेयर्स। आपने जो कहा जो छोटे पौधे को निकालते हैं, नन्हे पौधे को, वो पूरी रूट है। आपको उनमें रूट है, पौधा नहीं निकाले पूरा का पूरा, उसमें भी तो होते हैं। उसमें आपको दिखेंगे ही नहीं, इतने छोटे क्यों नहीं दिखते सर? दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। तो मुझे नहीं दिखती, कोई बात नहीं। तो रूट हेयर आप समझें कि सॉइल के अंदर क्या घटना घट रही है और कैसे वो एक्सचेंज करेंगे। पहले आप सॉइल के अंदर बता रहे हाँ, रूट्स पे बता रहा हूँ। ये एक रूट है मान लो, और इसमें से निकलने वाला ये रूट हेयर बिल्कुल बारीक सा, ये बारीक है। ये देखो, मेरी सारी आंगड़ी आ जाए और ये न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस होता है इस रूट हेयर में, और ये हो गया आपका रूट, और ये रूट हेयर जो कि जमीन के अंदर। अब जब जमीन के अंदर है ये, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, सॉइल के पार्टिकल्स भी होंगे, मिट्टी भी होंगी। तो जब हमने इस रूट हेयर को इतना बड़ा बना के देखा है, तो वो जो मिट्टी के दाने हैं छोटे छोटे, वो भी बड़े दिखेंगे। ये मिट्टी के सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, ये हैं सॉइल के पार्टिकल्स। सॉइल में भी न्यूक्लियस होता है। सॉइल में न्यूक्लियस कहाँ से आता है? सर ये तो पत्थर लग रहे हैं। हाँ, तो पत्थर, क्योंकि आपने कहा कि ये रूट हेयर, मैंने कहा कि ये बिल्कुल बारीक पतला सा बाल जैसा है, तो इस बाल वाले को हमने जब इतना बड़ा बनाया तो एक दाना मिट्टी का वो इतना बड़ा दिखेगा पत्थर जैसा। हमने बड़ा करके देखा ना इसको। जो ये रिसर्च करते हैं उनको डर नहीं लगता है ऐसी चीज देख। अब देखिएगा, ये बंडर क्या मैं समझे? ऐसी बातें डरपोक ही करते हैं। ये यहाँ पर मैंने कुछ जगह खाली थी, तो यहाँ पर मैंने कुछ बना दिया। ये क्या बना दिया? साइटोप्लाज्म। ये वाटर, नीला रंग का ना अरहर का। अरे कपाली वो ना होगा कहीं। ये क्या हो गया? वाटर है, और भी ये जगह खाली बहुत सारी है। इधर भी पानी है। ये सब जहाँ पानी है वहाँ तो पानी दिखेगा, और जहाँ पानी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? एयर। हाँ, कुछ नहीं है तो एयर तो है, कुछ नहीं है तो एयर तो है ना यहाँ पे है। अब ये एयर क्या होगा? इस रूट हेयर के रूट टिप्स के एपिब्लेमा वाले सेल्स के थ्रू एक्सचेंज होंगे। एपिब्लेमा वो है छोड़ दो, रूट हेयर है। तो यहाँ से क्या होगा?
गया था। ऑक्सीजन इस एयर में से ऑक्सीजन जो है गई अंदर गई और इस रूट एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ गई। समझ आ गया? रूट एयर किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद आती है बेटा स्टेम्स, या स्टेम्स बोले या ट्रंक जो हम बोलते हैं उसको, या ब्रांचेस। ब्रांचेस हैं, स्टेम हैं, वो सभी मोटी मोटी जो, उनमें क्या होते हैं अगर आप थोड़े ध्यान से देखोगे तो उनके ऊपर बार्क लगे होते हैं। बार्क समझते हैं? हाँ, छाल। वेरी गुड। छाल, प्लांट्स की जो छाल होती अच्छा, है वो उतरती है, स्पेशली हाँ ब्राउन ब्राउन। और अगर यदि आपने यूकेलिप्टस को देखा है तो यूकेलिप्टस से बहुत पतली पतली अक्सर उतर जाती है छाल, दैट इज बार्क। अब जो बार्क के अंदर आप ध्यान से देखोगे किसी स्टेम में या ब्रांच में, तो जैसे मैंने ये उतार दी, एक स्टेम का पार्ट मैंने ले लिया और ये यहाँ से उखड़ गई, ये बार्क लगी हुई चारों तरफ और ये यहाँ से उखड़ गई मानो, या फिर ये उखड़ गई मानो, बाकी बार्क लगा हुआ। तो इतने पार्ट में अगर आप ध्यान से आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो ऐसे छोटे छोटे छेद जैसे दिखेंगे बार्क में। बार्क उतारने के बाद अंदर। छाल उतारने में हाँ मैंने देखे। ये जो ब्लू वाला है, इतना बार्क पहले से ढका हुआ है, ये हटा दिया तो यहाँ से टूट गया, तो इतना पार्ट हमने देखा अनकवर्ड है। इस अनकवर्ड पार्ट को हमने देखा क्या यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट जैसे, आपको होल भी नहीं दिखेंगे, धब्बे जैसे दिखेंगे, ऐसे जैसे सर्कल समान हाँ। है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो छेद है वो, अगर हम लेंस से देखेंगे तो क्या है वो होल है। और ऐसे छोटे छोटे होल्स को बोलते हैं लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? लेंसेस, लेंटिकल्स, ठीक है। ये इनके थ्रू, ये जो छोटे छोटे होल हैं, इनके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर। सर एक मिनट, छाल लगी हुई है ऊपर, तो कैसे नहीं? तो छाल लगी हुई है तो हर जगह से छाल नहीं है, कहीं से उतर जाती है, तो जहां से उतरेगी वहां से, नहीं उतरी है तो अंदर से काम चल रहा है। समझ आ गई बात? यानी कि स्टेम्स और ब्रांचेस से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में होता है। तो आपको ये पूछेंगे एक नंबर में, नेम द पार्ट बाय विच द प्लांट एक्सचेंज देयर गैसेस फ्रॉम स्टेम्स एंड ब्रांचेस। लेंटिकल्स। तो नेम द सेल्स और पार्ट, तो लेंटिकल्स बोलोगे, हाँ ठीक है। रूट्स में आपने बात समझ में, रूट में रूट हेयर्स के थ्रू, स्टेम्स और ब्रांचेस में से लेंटिकल्स के थ्रू। अब आगे लीव्स। लीव्स के साथ साथ मैं यहाँ पर लीव्स एंड यंग स्टेम अगर लिखूं तो क्या परेशानी है? यंग स्टेम्स, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। लीव्स के साथ साथ यंग स्टेम्स। लीव्स का कलर कैसा है? ग्रीन। सबको पता है ग्रीन। और जब नया नन्हा सा पौधा तैयार होता है, लाइट ग्रीन सा, बिल्कुल ताजा ताजा। नया पौधा अभी अभी बना है तो वो भी लाइट ग्रीन या ग्रीन ही होती है, उसकी स्टेम पूरी है ग्रीन। तो मैंने इसलिए यंग स्टेम लिखा है। लीव्स और यंग स्टेम दोनों ही क्योंकि ग्रीन है, और ग्रीन है तो भाई उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, इसीलिए वो ग्रीन है। और क्लोरोफिल है तो हमने लीफ वाला स्ट्रक्चर भी देखा था, तोड़ के मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, छोटे छोटे होल हैं। उन छोटे छोटे होल्स को क्या कहते हैं, जिससे एक्सचेंज होती है गैस। लीव्स में गैस किससे एक्सचेंज होती है?
इसका मतलब जो मैंने पढ़ा दिया ना वो बेकार हो गया। सब लोग पे बताया तो पता एग्जाम्पल बताया था। The small pores are called stomata. These are called stomata or singular stoma. सारी किताब जा रहा है। Singular स्टोमा या स्टोमेट भी बोल सकते हैं और प्लूरल स्टोमेटा। तो अब इन स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू एक्सचेंज होगी कैसे? अब क्योंकि यंग स्टेम्स में भी क्लोरोप्लास्ट होंगे तो वहां पे भी स्टोमेटा होंगे और उन स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण गैसियस एक्सचेंज होगी। अब याद करो जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स थे, याद है गार्ड सेल्स या वो नहीं भूल गए? नहीं याद है। These are of kidney shape. क्या? किडनी शेप होते हैं स्टोमेटा। गार्ड सेल्स की गार्ड सेल्स की होती है। किडनी शेप बताया था मैंने। जेल होती है। ऐसे और यहाँ पर अगर यदि आपको ये चीज याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि जो इनर वॉल है इसकी अंदर वाली ये दीज आर थिकर और इनर। हाँ मोटी होती है या पतली होती है? ये वाली पतली नहीं होती, मोटी होती है। इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इधर ही आती है तेरा दिमाग फैल हो जाता। पढ़ रखा है मैंने इधर। ठीक है तो क्या है? ये बताओ कैसे इधर पढ़ रखा है? दीदी ने पढ़ा ऐसे ये अंदर की जो पार्ट है ये इतनी मोटी है। देखा सही था मेरा। तो लोग पतली नहीं थी। मैंने कही थी पतली नहीं। सही क्या? गलत नहीं हो। और बाहर वाली ये पार्ट पतली इसके कंपैरिजन में देखिए ये कितनी मोटी है और ये पतली और ये एक सिंगल लेयर की। तो ये पतली और ये मोटी। मोटी है। तो जैसे जैसे इसके अंदर क्या होगा जो इसके बाहर साइड में क्या है एपिडर्मल सेल लगे हुए हैं। एपिडर्मल सेल्स में से वाटर इसके अंदर एंटर करेंगे तो इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये फूल गई टर्जिड हो गई, टर्जिड फूल गई। और जब ये फूलेगी तो क्योंकि इनर वाली तो ठीक है मोटी है और बाहर वाली थिन है तो ये बाहर वाली ज्यादा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। जब बाहर वाली ज्यादा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो अंदर से भी खुल जाएगी। अंदर वाला पार्ट जो वो खुलेगा क्योंकि ये बाहर खींचेगा और ये भी तो ये क्या होगा फिर खुल जाएगा। ये खुल गया तो अंदर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर और वाटर वेपर्स भी बाहर। ठीक है क्या क्या निकला? CO2 निकल गया, H2O निकल गया, O2 H2O निकल गया और O2 अंदर घुस गया। अंदर घुस गया रेस्पिरेशन के समय। और या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि O2 बाहर निकलता है और CO2 अंदर भी तो जाता है। एक्सचेंज का मतलब यही था अदला बदली। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से घुसेगा। सर ये भी तो ये सारे अंदर भी है बाहर क्या है? हाँ जी जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे और जब रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन जब भी ऐसा होगा ये तो हमेशा ही बाहर आएगा क्योंकि ये जब तक वाटर भरेगा नहीं टर्जिड होगी नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं और इसके खुलते ही वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। H2O अंदर में क्या? हाँ अंदर नहीं H2O तो पहले से अंदर है, बाहर आया। ये तो हमेशा ही बाहर आएगा। तो
एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स किस किस तरह से होता है? रूट से, लीफ से, स्टेम से और यंग स्टेम से। वेरी गुड। अब इसके बाद किसकी बात? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है, कैसे एक्सचेंज होती है गैसेस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमने वो चीज समझी। ठीक है, तो इस चीज में आज मैं सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा इसका कि क्या क्या है, कैसे कैसे होती है ह्यूमन बीइंग्स। इंट्रो भी तो कितना बड़ा रहेगा। वो भी कल समझा देना। सही बात है। आपका इंट्रो ही बच्चे पूरा याद रखने बहुत बड़ी बात है। तो क्या है इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि आपके पास एक नोस्ट्रिल है, ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर सिंपल एक वे में डायग्राम आपको नहीं दिखाया, बुक में भी है, तो सबसे पहले बुक वाला डायग्राम को आकर देखें तो एक वहाँ पर नोस्ट्रिल दिखाई गई। नोस्ट्रिल क्या चीज है? नोस्ट्रिल समझते हैं, नोज। नोज को आ जाओ इधर, देखिए मेरी तरफ, कोई नहीं है, छोड़ दो। ये है नोज। इस नोज के अंदर दो होल है, नसल पैसेज लिखा हुआ है। इसको नेसल पैसेज भी बोल देते हैं। वेरी गुड। ये है नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इन नोस्ट्रिल्स है। इन नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या है? स्मॉल हेयर्स। नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या है? स्मॉल हेयर्स। और इसके अंदर वाली जो लेयर है वो लेयर एक स्पेशल टिश्यू की बनी हुई है, सीलिएटेड स्यूडो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी, तो उस एपिथेलियल सीलिएटेड एपिथेलियल की बनी हुई। और इसके अंदर क्या है? म्यूकस। म्यूकोस मेम्ब्रेन भी है जिससे म्यूकस रिलीज होता है। बिल्कुल बोलो बेटा, लेकिन बुक को मत देखो। जब मैं बोल रहा हूँ बुक देखो, तभी आप बुक को देखो, अदरवाइज मेरी तरफ ही देखो। ठीक है ना? तो समझे क्या 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 है कि जो नोस्ट्रिल्स है अपनी ये नेसल पैसेज, इसके अंदर स्मॉल हेयर्स हैं और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर है और म्यूकस है। जब हम एयर लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे नोज के अंदर कोई फिल्टर तो है नहीं, सारा कुछ जाता है, सब कुछ अंदर जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर जाएंगे। उसको ये हेयर्स बोलते हैं। बिल्कुल, हेयर्स और म्यूकस उस एयर को फिल्टर करेंगे और सिर्फ एयर अंदर जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स रुक जाएंगे। धूल मिट्टी के कण वो अंदर जा नहीं रहे, छलनी से छट गए, तो सिर्फ एयर अंदर गई और वो एयर में से जो डस्ट पार्टिकल थे वो यहाँ पर म्यूकस में चिपक गए। जब क्वांटिटी ज्यादा होती तो अंदर वो हिलते हैं और उसकी वजह से फिर आपको जोर से ठीक आती है, तो वो सारे नीचे निकल गए। ये तो होगी क्लीनिंग मैटर। लेकिन जो एयर अंदर गई उस एयर को ये म्यूकस और सीलिएटेड जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? उस एयर को लाइट वार्म कर देती है। न्यू आया, नॉट गर्म, हल्का गर्म, गुनगुना। ठीक नहीं आए तो मतलब अभी इतने डस्ट नहीं आए। हाँ, वो अंदर रुक जाते हैं, वो ठीक है, तो अब क्या है कि वो एयर कहाँ गई? अंदर। आप देखेंगे बुक में वो बैंड होके गई, बैंड वाली पाइप है जिसमें लिखा है फेरिंक्स, लैरिंक्स। मिल गई फेरिंक्स और लैरिंक्स मिल गए। उसके बाद नीचे आओ, ट्रैकिया। अब देखिए ध्यान से, तो हाँ, ट्रैकिया के अंदर से होते हुए वो ट्रैकिया दो पाइपों में डिवाइड हो गए। तो वो दोनों पाइप अलग अलग लंग्स के अंदर एंटर कर गए
लंग्स के अंदर वो पाइप और भी छोटे पाइपों में डिवाइड हो गए और उसके बाद उससे भी छोटे पाइपों में डिवाइड हो गए और उसके बाद उससे भी छोटे पाइप में डिवाइड हो गए और उनके ऊपर गोल गोल गुब्बारे लगा रखे हैं जो कि अंदर नहीं दिखा सके तो बाहर निकाल के दिखाया है आपको। हाँ, तो ये एल्वियोलस सिंगुलर और एल्वियोलाई प्लूरल, एल्वियोलस सिंगुलर और एल्वियोलाई प्लूरल। तो यहाँ तक आपकी जो एयर है वो पहुँचती है और उसमें से हमारी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो वो कैसे आएगी, कैसे अंदर जाएगी, क्या क्या इनके नाम है? कल पढ़ेंगे। कितनी जल्दी धन्यवाद। जा सकते हैं? जाएंगे।